ना हो, अगर आप उसमें क्रिएटिविटी को लाकर डाल देते हो तो क्रिएटिविटी उसमें नए रंग को भरने का काम करती है। कि जब चूहे को पकड़ती है तो बचने का पॉसिबिलिटी 0% होती है, लहूलुहान हो जाता है चूहा। हमारी सफलता और असफलता के बीच अगर कुछ फ़र्क होता है, बारीकी फ़र्क अगर देखा जाए जो होता है, तो हमारे काम को करने का तरीका क्या है, काम को हम किस ढंग से कर रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर कोई लीडर है तो उसका फॉलोअर होगा। दोनों में बारीकी अंतर, सबसे बारीक अंतर क्या पाया जाता है? क्रिएटिविटी का। ये समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से आप समझो। पहले क्रिएटिविटी को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा जो आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, आप लोग उसे जानते होंगे, उस एग्जाम्पल से आप समझेंगे। अभी मैंने शुरू में क्या कहा था कि सफलता और असफलता के बीच अगर बारीकी अंतर देखा जाए तो वो होता है किसका, काम को करने का तरीका हमारा क्या है, और उसी तरीके को हम क्रिएटिविटी का नाम दे देते हैं। इस संसार में सबसे ज़्यादा खुश कौन है, आप बताइए? सबसे ज़्यादा खुश कौन है? एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान, कौन खुश है सबसे ज़्यादा? बच्चे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जिज्ञासु, सबसे ज़्यादा रचनात्मकता, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है तो एक बच्चे के अंदर होती है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। रचनात्मकता को अगर आप अपने जीवन में, अपने काम में अप्लाई कर दोगे तो वो काम कितना पुराना क्यों ना हो, ख़राब से ख़राब काम क्यों ना हो, उसमें रंग भर ही देगा। जो क्रिएटिविटी है उसमें रंग भरने का काम करती है जो पुराना काम होता है। इससे आप पुराने काम को करके भी क्रिएटिविटी के द्वारा नया इतिहास रच सकते हो, कहने का मतलब यही है। तो क्रिएटिविटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो बेस्ट ही कहो या प्रैक्टिकल कहो, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। आपने बिल्ली को देखा होगा। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है अपने मुंह से, देखा होगा आपने ना, आपने घर में या कहीं पर देखा होगा गांव में, जब वो चूहे को पकड़ती है तो चूहे के बचने का चांस बहुत कम होता है। जब पकड़ती है तो उसको, मतलब उसका हाल बेहाल हो जाता है, चूहे का खून खच्चर कर देती है, बचने का चांस, मतलब उसको मार डालती है, बच वो सकता ही नहीं है। और जब वही बिल्ली जब अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है, बचाने के लिए, कहीं ले जाने के लिए मुंह से पकड़ती है, तो उसके बच्चे को खरोच तक नहीं आती है, और पकड़ती है सेम, मतलब मुंह से चूहे को भी पकड़ेगी और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन पकड़ने का तरीका जो है बहुत भारी अंतर है इसमें। अब तरीक़ों में देखो कितना भारी अंतर होता है कि जब चूहे को पकड़ती है तो बचने का पॉसिबिलिटी 0% होती है, लहूलुहान हो जाता है चूहा, और जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसको खरोच तक नहीं आती है। इसको हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी। ये देखो, एक काम हुआ, दो ढंग से हुआ, दो तरीके से हुआ, इसको आप क्रिएटिविटी का नाम दे सकते हो। बहुत बारीकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दिया है, समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बिल्ली एक कार्य को जिन दो तरीक़ों से करती है ना, इन्हीं तरीक़ों को हम, इन तरीक़ों के जो बीच का डिफरेंस है, इनको हम क्रिएटिविटी की संज्ञा, क्रिएटिविटी का नाम, रचनात्मकता का नाम दे देते हैं। कार्य कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, पुराना काम हो, नीच से नीच काम हो, नीच मतलब छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, अगर आप उसमें क्रिएटिविटी को लाकर डाल देते हो तो क्रिएटिविटी उसमें नए रंग को भरने का काम करती है। जो भी व्यक्ति क्रिएटिव होता है, जो रचनात्मक व्यक्ति होता है, वो उस काम में, जो काम कर रहा है, उसमें वो खुशियाँ भर देता है, खुशी से उस काम को करता है। और यही सच्ची सफलता का राज है कि खुश होकर काम को किया जाए, क्रिएटिविटी तरीके से काम को किया जाए, ताकि अलग हमारी पहचान बन सके। ये है पावर ऑफ क्रिएटिविटी। चलो, समझ में अगर आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना, वैसे मत जाना। धन्यवाद।